पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखिए यहां पर हम लोग पढ़ने के इसका अर्थ क्या है और फिर इसका विश्लेषण, मतलब पीआईएल का क्या महत्व है और पीआईएल की क्या समस्या है। हमने आप लोगों को सिखाया था कि महत्व से ही आवश्यकता क्यों बनता है और फिर इसका मूल्यांकन जानना है। अब प्रश्न पूछेगा कि भारत में पीआईएल को क्यों बढ़ावा मिल रहा है, तो पहले 4 लाइन भूमिका लिखिएगा, अर्थ लिखिएगा और यहां महत्व और आवश्यकता से उसको जोड़िएगा कि क्यों बढ़ावा मिल रहा है। अब क्या चुनौतियां हैं तो समस्या लिख दीजिएगा। चलिए पीआईएल बताऊं। पीआईएल का मतलब यह है कि पहले समझिए 4 लाइन तब लिखवाता हूं अर्थ। ये जो अनुच्छेद 32(2) है, इसी 32(2) से जो है देखा जाए तो न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुआ, न्यायिक निर्णय से उत्पन्न हुआ। तो आप जानते हैं कि भारत में जो है जो 1978 में जो हम लोग के यहां मेनका गांधी वाद था, मेनका गांधी जो वाद था उसी से पीआईएल की शुरुआत होती है, वहीं से जन्म होता है। और जानते हैं कि जो पीएन भगवती साहब हैं, पीएन भगवती साहब या मान लीजिए कृष्ण अय्यर साहब जो न्यायाधीश रहे, इन्हीं लोगों ने पीआईएल को बढ़ावा दिया। तो आप जानते हैं कि मेनका गांधी से शुरुआत इसलिए मानी जाती है कि यहीं पर औचित्यता की बात की गई थी, यहीं पर रीजनेबिलिटी जस्ट फेयर की बात की गई थी। तो शुरू में कहा गया कि कोई समुदाय या मान लीजिए सबको करिए कि कोई समूह के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था या एनजीओ आकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वाद दायर कर सकता है। तो पीआईएल जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में आ सकता है, लेकिन लोअर कोर्ट में जो है पीआईएल नहीं आ सकता है। तो आप जानते हैं कि ये जो है नहीं, सोशल जस्टिस में पीआईएल नहीं, वो तो दूसरी बात है। ये जो 32(2) है ये स्रोत है और यहीं से चूंकि रिट की बात हुई, इसी रिट से जो है न्यायिक निर्णय से ये उत्पन्न हुआ और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों। और ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत आता है। मतलब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये हुआ कि आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर पीआईएल दायर कर सकते हैं। इसका सामान्य मतलब क्या होता है? इसका सामान्य मतलब यह है किसी व्यक्ति या समूह के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था जाकर न्यायालय में वाद दायर कर सकता है और न्यायालय उपचार प्रदान करेगा। अब जानते हैं कि शुरू में तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, बाद में एक एमसी मेहता साहब, जो इस बार क्वेश्चन आया था पर्यावरण वाला, उन्हीं पर क्वेश्चन भी आया था, तो एमसी मेहता साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, आप जानते हैं कि एमसी मेहता साहब ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया और कहा कि बताइए कि किसी व्यक्ति या समूह के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और उसकी तरफ से कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो इसका मतलब उसके अधिकार का उल्लंघन होने दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि कोई व्यक्ति हमको लेटर भी लिख सकता है, किसी अन्य माध्यम से सूचना भी दे सकता है, कोई मान लीजिए तीसरा व्यक्ति है वो आ सकता है और हमको भी लगता है कि किसी के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम भी स्वयं संज्ञान के आधार पर कभी भी निर्णय दे सकते हैं। और इस तरह से देखा जाए ये जो पीआईएल है वो वर्तमान में इस व्यापक स्वरूप में लागू है कि किसी व्यक्ति या समूह या समुदाय के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो कोई व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है, लेटर लिख सकता है, वह व्यक्ति स्वयं भी लेटर लिख सकता है, कोई दूसरा भी लेटर लिख सकता है, न्यायालय सुओ मोटो के आधार पर भी जो है वो देखा जाए तो केस दायर कर सकता है। तो ऐसी अवधारणा जिसके माध्यम से न्यायालय सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देती है, कहीं न कहीं लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, ऐसी अवधारणा को पीआईएल कहा जाता है। 2 लाइन अर्थ लिखिए। औचित्यता का मतलब रीजनेबिलिटी का मतलब होता है प्राकृतिक, जैसे ऐसे समझिए आप पढ़ाई लिखाई करने आए ना, तो औचित्यता क्या है? पढ़ाई करना, पर जो घूम रहे हैं वो औचित्यता नहीं है भाई। रीजनेबल चीज क्या है? मैं पढ़ाने आया हूं तो मैं पढ़ाऊं, आप पढ़ने आए तो पढ़िए भाई। आज तो मान लीजिए आपसे मैं पूछ रहा हूं कि टेस्ट नहीं दिए ढंग से आकर, आज के 10 साल बाद मान लीजिए ये श्याम जी हमसे मिलेंगे,
10 साल बाद तो मैं इनसे क्या पूछूंगा, टेस्ट दिए या नहीं? बाल बच्चों के बारे में पूछूंगा, सब परिवार ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल सब लोग हैं ना, ये तो पूछूंगा। ये थोड़ा बोलूंगा वो टेस्ट दिए पीटी वाला, बच्चा बोलेगा अरे पापा कौन सा टेस्ट तुम्हारा चल रहा है अभी भी? लिखिए पहले अर्थ लिखिए कि पीआईएल में किसी समुदाय आब्लिक समूह, किसी समुदाय आब्लिक समूह के, किसी समुदाय आब्लिक समूह के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति आब्लिक संस्था न्यायालय को सूचना दे सकता है। न्यायालय स्वयं संज्ञान के आधार पर निर्णय दे सकता है, जिससे सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिलता है। पीआईएल की उत्पत्ति 1980 के दशक में न्यायिक निर्णय से हुई और लोकस स्टैंडाई में, अभी समझाता हूं, लोकस स्टैंडाई LOCUS लोकस स्टैंडाई में छूट प्रदान करके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है वह न्यायालय में जा सकता है। जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है वो न्यायालय में जा सकता है। तो मान लीजिए किसी समूह के अधिकार का उल्लंघन हुआ तो न्यायालय में जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो न्यायालय में नहीं आ सकता है, तो उसकी तरफ से अन्य कोई व्यक्ति आ सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टैंडाई का जो सिद्धांत दिया उसको हटा दिया, बोला भारत में लागू नहीं हो सकता है। भारत में जो है कोई भी व्यक्ति आ सकता है उसकी तरफ से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम भी पेपर पत्रिका में कोई चीज पढ़ेंगे तो हम भी निर्णय दे सकते हैं, किसी को आने की मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं। इसी को लोकस स्टैंडाई में छूट कहा जाता है। अब मैं बाकी सब कहानी में इसमें नहीं लिखना चाहिए। अब यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत आता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सुनवाई कर, 2-3 लाइन कंसेप्ट लिखिए। प्रश्न यह है कि पीआईएल को भारत में क्यों बढ़ावा मिला, तो उसका उत्तर लिखना है। अब तथ्य लिख लिख कर खुश हो रहे हैं कि सब लिख देता हूं, जान लोगे सब मैं बोला हूं। आप जो जितना तथ्य लिख रहे हैं वो जो डिमांड है प्रश्न का वो लिखना है। आपकी ज्यादा लिखने से नंबर थोड़ी दे देगा। वो जो पूछ रहा है उसका उत्तर तो दे नहीं रहे हैं, बाकी सब बता रहे हैं। वो कह रहा है कि पीआईएल को भारत में क्यों बढ़ावा मिला, तो मानिए क्यों बढ़ावा मिला उसका उत्तर लिखना है ना। और 2-3 लाइन लिख के खत्म करिए जल्दी से। अब इसका आवश्यकता क्यों, हेडिंग बनाइए। अरे तो 80 के दशक का मतलब ही तो यही हुआ, 1970 के बाद शुरू हो गया, सन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आवश्यकता क्यों, वो आप लोगों को ये है ना कि जितना हम तथ्य लिखेंगे उतना नंबर देगा, जितना अनुच्छेद लिखेंगे उतना मेंस पे नंबर देगा, नहीं देगा। मैं बताया हूं, ये बताइए पिछले लोग थे 125-130 नंबर पाए जीएस सेकंड में, यही सब तो लिख के आए। जो तथ्य लिख के आया था जाके मार्कशीट देखिए कहां नंबर लोगों को मिला है, 60, 65, 70 बस जीएस सेकंड में ऐसे ही नंबर मिला है। नहीं, सुओ मोटो होता है। इसका मतलब कि जिस व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ वो न्यायालय जाएगा। दैट इज कॉल्ड लोकस स्टैंडाई डॉक्ट्रिन, जो सीआरपीसी में लिखा गया है। नंबर पहला बात समझिए। देखिए हमारे यहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग हैं। मान लीजिए प्रशासन भी कार्यपालिका का अंग है। तो अब ये बताइए कि सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग आम जनता की सेवा करें। नौकरशाही देख रहे हैं कि अपने में मस्त है, मंत्री लोग आपस में ही मस्त हैं, किसी को किसी की चिंता तो है नहीं। तो ये जो पीआईएल है उसके माध्यम से जो है नौकरशाही, प्रशासन और मंत्रिपरिषद के जो मंत्री लोग हैं उन पर दबाव बनाया जाता है, जिससे लोग जनता के प्रति संवेदनशील रहते हैं और इससे कानून का शासन लागू हो सके। अन्यथा जो है देखते तो प्रशासन में अच्छा अधिकारी है, कोई चीज होगा, मान लीजिए कोई कल्याणकारी योजना है, कुछ भी है, इधर उधर है, तो देखिए बोलेगा अरे यार इसको काम को करवाओ, लागू करवाओ, तुम समझते नहीं हो। कोई व्यक्ति चले जाएगा, कोई न्यायालय में वाद दायर कर देगा, क्या जवाब दूंगा? अरे 1 दिन लेट हो गया, 2 दिन लेट हो गया, अब नहीं, जवाब लागू करो, खत्म करो।
तो कम से कम न्यायालय के डर से ही प्रशासन, नौकरशाही, मंत्री, किसी को तो पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट किसी को तो नहीं छोड़ता है। तभी तो सरकार को थोड़ा दुख होता है कि न्यायालय सबको लपेट दे रहा है। हम कहते मान लीजिए वो जो जोशी मठ वाला हुआ, जो मान लीजिए कांड जो हुआ, तो हम कहते हैं उसमें प्रशासन का भी दोष है ना, एनटीपीसी का भी तो दोष है। पहले सर्वे कराया जाता है ना। हम लोग मकान बनाते हैं, सामान्य बताता हूं, मैं सामान्य रूप से मकान बनाया तो मान लीजिए वो 3-4 मंजिला मकान बन रहा है, तो नीचे दूसरे भाई साहब हैं, हम उससे बोले हम लोग जो मकान ऊपर बढ़ाएंगे तो मैं एक इंजीनियर को बुलाता हूं, वो लोडिंग को देखकर ये बता देंगे कि कितना लोड ये हमारा बीम सह सकता है। तो हम लोग सामान्य मकान बनाते समय जब इतना ध्यान रखते हैं कि वो जो बीम है वो कितना लोड धारण करेगा, तो हमें कहते हैं मान लीजिए ऐसे समझिए, वो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई सर्वे नहीं हुआ, सर्वे की बात भी नहीं मानी गई, तो दोष तो सरकार का ही माना जाएगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट तो पीआईएल के माध्यम से कहेगा ही कि अरे भाई जबरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, किसी से आपने, वो मुलायम हिमालय का पर्वत है, सामान्य ज्योग्राफी पढ़ने वाला व्यक्ति से पूछेंगे, जब हम लोग मान लीजिए नहीं जानते ज्योग्राफी, तब पता है कि जितना भी उत्तराखंड वाला है सब नया हिमालय है, और नया हिमालय जो है वो कमजोर है, कमजोर है। तो कमजोर है तो वहां पर जो है बहुत ऊंचे मकान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो सब छोटी छोटी चट्टानें जो आपस में मिलती रहती हैं, जिसके कारण वो कभी भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो हमें कहते हैं कि पीआईएल एक तरह से नौकरशाही, मंत्री पर दबाव बनाने का साधन हो गया, जिसके माध्यम से ये लोग जनता के प्रति संवेदनशील रहते हैं। नंबर 1, पीआईएल के माध्यम से सरकार के अन्य अंगों, पीआईएल के माध्यम से सरकार के अन्य अंगों डैश नौकरशाही मंत्रिपरिषद, नौकरशाही मंत्रिपरिषद, नौकरशाही मंत्रिपरिषद आदि पर उचित दबाव बनाया जाता है, आदि पर उचित दबाव बनाया जाता है, आदि पर उचित दबाव बनाया जाता है, जिससे ये लोग जनता के प्रति संवेदनशील रहते हैं, जनता के प्रति संवेदनशील रहते हैं, और कानून का शासन दिखाई देता है। हमें कहते हैं अभी देखें कि सरकार अफरा तफरी मची हुई है, मान लीजिए रेसलर साहब रिजाइन नहीं कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर देगा, सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा ना किसी को, इधर बुलाइए, जब कोई मसला जब बच्चियां बता रही हैं तो उस व्यक्ति को जो है आप पहले सस्पेंड करिए, उसको पहले हटाइए, अभी सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप कर देगा। हाँ, उनको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डर के कारण सरकार को भी तो लगता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो उससे सरकार की साख खराब होगी, तो तभी तो उनको सरकार भी उनको बर्खास्त कर देंगे सब। आज दोपहर तक इस्तीफा नहीं देने से हम तो बर्खास्त कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ज्यादा बर्दाश्त करेगा नहीं, क्योंकि चीफ जस्टिस हमारे दूसरे तरह के व्यक्ति हैं। अब फिर जानते हैं कि जो उतने ऊंचे ओहदे पर व्यक्ति है वो सभी सब के चक्कर नहीं ज्यादा पड़ता, वो तो निष्पक्ष न्याय करेगा। तो आप देख रहे हैं अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम में गे को नियुक्ति करने के लिए पढ़े होंगे पेपर में आप लोग कि हाई कोर्ट में जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब सरकार कह रही कि भाई इससे जो है गे की मनोवृत्ति भारत में बढ़ जाएगी। सरकार का तर्क है, सरकार एक बार वापस भी कर चुकी है, कल दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट ने भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई गे है कि ट्रांसजेंडर है, न्यायाधीश बनने के लिए उसको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए उस व्यक्ति को नॉलेज है तो हमको लगता है कि वो सबसे अच्छा न्यायाधीश है इस समय, उसको बनाना चाहिए। अब आप अलग तर्क दे रहे हैं कि कोई महिला जो है एसएसपी बन जाएगी तो कैसे संभाल पाएगी, क्यों नहीं संभाल पाएगी। पीटी उषा मान लीजिए ओलंपियाड संघ की अध्यक्ष बनी है तो थोड़ा बहुत नहीं संभाल पा रही हैं, कलमाडी से कम काम कर रही है क्या। जो व्यक्ति जो है सोचिए, उस व्यक्ति को हम लोगों ने मान लीजिए एपीजे कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे तो हम लोग क्या कर रहे थे कि वो तो संविधान पढ़े, जो व्यक्ति इतना साइंस पढ़ा 2 महीने संविधान नहीं पढ़ लेगा, ऐसा कौन सा संविधान में आफत है। आप लोग संविधान नहीं जानते, सिखा नहीं देता हूं महीने 2 महीने, किसी से कम जानते हैं, मतलब पीटीटी में पढ़ते हैं, अभी खत्म हो जाएगा तो किसी से कम जानेंगे क्या मुखर्जी नाम में संविधान, सब सही हो जाएगा। तो कुछ भी सीख सकता है व्यक्ति। तो हम कहते हैं कि एक तो दबाव बना, और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है, ये बताइए हमारे यहां संविधान में मूल अधिकार लिखा गया है,
तो ये पीआईएल के माध्यम से मानव अधिकार का संरक्षण होता है। अनुच्छेद 21 में तमाम अधिकार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम अधिकारों की बात किया कि पर्यावरण का अधिकार होगा, सांस लेने का अधिकार होगा, पानी पीने का अधिकार होगा, इंटरनेट का अधिकार होगा, सब मूल अधिकार की श्रेणी में मान लिया। तो इस पीआईएल के माध्यम से ही तो सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों का संरक्षण करती है। और सबसे बड़ी बात है कि शासन प्रशासन के केंद्र बिंदु में मानव को महत्व मिलता है। कम से कम इसी पीआईएल के माध्यम से मानव को महत्व मिला। ये बताइए, पीआईएल के माध्यम से ही तो तमाम अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए। यदि पीआईएल नहीं रहता तो हमारा मूल अधिकार चरितार्थ भी नहीं हो पाता। नंबर 2, पीआईएल के माध्यम से मानव अधिकारों का संरक्षण हो रहा है। मानव अधिकारों का संरक्षण हो रहा है। मानव अधिकारों का संरक्षण हो रहा है। जैसे अनुच्छेद 21 व्यवहार में लागू हो पाता है। जैसे अनुच्छेद 21 व्यवहार में लागू हो पाता है। व्यवहार में लागू हो पाता है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के केंद्रबिंदु में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के केंद्रबिंदु में मानव का महत्व बढ़ा है। मानव का महत्व बढ़ा है। ठीक है, वही बताइए। जैसे निजता का अधिकार, उसमें लिख दीजिए, जैसे निजता के अधिकार को एफआर का दर्जा दिया गया। जैसे निजता के अधिकार को, राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को एफआर का दर्जा दिया गया। एफआर का दर्जा दिया गया, मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। देखिए, जिसने बताया कि भाई विधि का शासन है या मान लीजिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो सार्वजनिक अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी का एहसास होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौलिक अधिकार है उसको बेहतर जो है वह क्रियान्वयन करने के लिए पीआईएल एक साधन हो गया, एक यंत्र हो गया। जिसमें बताया कि आप घर पे बैठ के 5000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लोग अपना नियम बना लिए। मैं जैसे नियम बना लिया, जबरदस्ती मान लीजिए पीटी पढ़ने के लिए जो लोग आते हैं, जबरदस्ती पॉलिटी का क्वेश्चन करवाता हूं ना अचक, उसी बहाने 100-200 टिक लगाए ना। घर पे बैठ के कितने लगा पाते हैं? घर पे बैठेंगे टिक लगाने तो तुरंत हिस्ट्री का याद आ जाएगा, तुरंत ज्योग्राफी का याद आ जाएगा। अरे छोड़ो टिक लगाना, कोर्स तो पढ़ा नहीं हूं, लाओ पढ़ ले, लाओ फला चीज पूरा कर ले। 1-2 दिन मन करेगा। और यदि मान लीजिए 100 क्वेश्चन टिक लगाएंगे घर पर तो 3 घंटा बैठ के लगाएंगे। कोई मार्केट से 100 क्वेश्चन लेके चले जाइएगा किसी का, घर पे बैठ के लगाइएगा, 3-4 घंटा लग जाएगा आपको, क्योंकि मस्ती के साथ लगा रहे हैं। यहां पर आते हैं, मान लीजिए कल टेस्ट देने आते हैं, 150 क्वेश्चन मान लीजिए मैं देता हूं ना, फुल क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन देता हूं, क्योंकि आप 12:30 बजे आते हैं घूमते टहलते, आपको पता है कि 3:30 बजे दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, जाओ जल्दी जल्दी लगा दूं, तो लगा दूं तो उसी बहाने कम से कम 150 क्वेश्चन लग गया ना। वो तो मैं जानबूझ के 11:30 से 3:30 किया हूं कि आप लोग घूमते टहलते 12 बजे आएंगे और 3:30 बजे दूसरी क्लास शुरू होगी, इसलिए जब जल्दी जल्दी लगाएंगे उसमें गलती होगा। तो मान लीजिए ये पीआईएल एक प्रोसेस हुआ ना, पीआईएल एक प्रोसेस हुआ किस चीज का? तो मूल अधिकार को लागू करवाने का। ये बताइए, पीआईएल के माध्यम से समाज सुधार की प्रक्रिया को भी तो बल मिल रहा है। हम कहते हैं कहीं बाल श्रम होता है, कहीं मान लीजिए प्रदूषण बढ़ जाता है, कहीं पर मान लीजिए सबको कहिए कि कुछ घरेलू हिंसा मान लीजिए हो गया, कहीं पर कुछ सड़क दुर्घटना हो गया, तो न्यायपालिका पीआईएल के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश देती रहती है। और इसी से हमारे यहाँ जो है राजनीतिक भ्रष्टाचार भी रुक जाता है, कुछ अंकुश लग जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये अंकुश लगाने का एक साधन हो गया। तो ये जो पीआईएल है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये सब समाज सुधार, राजनीतिक सुधार का प्रक्रम है। लिख दीजिए। नंबर 3, पीआईएल के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक सुधार की प्रक्रिया को सकारात्मक गति मिलती है। सुधार की प्रक्रिया को सकारात्मक गति मिलती है। पीआईएल के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक सुधार की प्रक्रिया को सकारात्मक गति मिलती है। सकारात्मक गति मिलती है। जैसे पर्यावरण संरक्षण, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास। अब जैसे देखिए,
भाई बताइए, किसी चीज का दाम बढ़ जाता है तभी तो हम लोग पीआईएल लेकर पहुंच जाते हैं। तो कम से कम न्यायपालिका से तो सरकार बताती है। मान लो कहीं कोई सड़क दुर्घटना हो गया, कहीं कुछ रेल दुर्घटना हो गया, कुछ भी, तो कम से कम हमारे यहाँ एक तरह से न्यायपालिका के दबाव के कारण सामाजिक राजनीतिक सुधार होता है। 2-3 हो गया, 3 लाइन जगह छोड़िए, एक नोट्स में से लिखिएगा, पीआईएल लिखा होगा उसमें, या किसी बार नोट से पेज नंबर जैसे देख के हमको बता दीजिए पीआईएल। हाँ बोलिए, लेटर लिख के भेज दीजिए। अब तो सही हो, तो बात सही होनी चाहिए ना। वो जो है नोट से पास देख के बता देंगे पेज नंबर के रंग छोटू। अब जैसे देखिए समस्या, चलिए 3 जगह छोड़िए, एक लिखिएगा। पहला चीज देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि पीआईएल का आधार क्या है? औचित्यता। और औचित्यता का कोई अर्थ तो होता नहीं, औचित्यता का कोई अर्थ थोड़ी ना होता है। इसके कारण न्यायपालिका कभी कभी तानाशाही करने लगती है, न्यायपालिका कभी कभी बेतुका निर्णय दे देती है। ये भी तो समस्या आ गया। अब न्यायपालिका कहती कि 24 घंटे के भीतर जो है जितनी भी बॉम्बे की सड़क है, जितने भी गड्ढे हैं, सब पाट दीजिए। अब बताइए, अधिकारी को हंसी आता है, 24 घंटे के भीतर पूरे बॉम्बे की सड़क का गड्ढा कैसे पट जाएगा? लेकिन अधिकारी देखा जाए तो न्यायपालिका का सम्मान करता है और कहता है कि साहब अभी काम शुरू करने जा रहा हूं, अब हम जाएं, आदेश तो आपका आ गया, हम क्रियान्वयन शुरू करें। फिर न्यायपालिका 24 घंटे के बाद तो हाजिर होना पड़ेगा ना, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो अधिकारी आता है, बोलता है साहब हमारा काम चल रहा है, मैं सूचना देने आया हूं कि काम एकदम हम लोगों का प्रगति पर है, जितने भी गड्ढे हैं सबकी पटाई चल रही है। अब साहब कोई आदेश निर्देश हो तो बताइए, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो। तो न्यायपालिका क्या कहता है? ठीक है भाई, आप लोगों से यही आशा था, सब काम कर डालिए, हो गया खत्म। न्यायपालिका को पता है 24 घंटे के भीतर गड्ढा नहीं भराएगा, वो तो निर्णय दिला गया बस दबाव बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग कभी कभी, अब देखिए उसी में क्या होता है कि न्यायाधीश कोई व्यवहारिक नहीं है तो अड़ जाता है कि नहीं 24 घंटे के भीतर गड्ढा आप लोग पार्टी नहीं। ऐसे प्रशासन का काम नहीं होता है। प्रशासन का व्यक्ति एक बार पहले सोचेगा, विचारेगा, सब आगे पीछे सब समीकरण सेट करेगा, विकल्प बनाएगा, एक बार काम शुरू करेगा, खत्म करेगा। तो उसके काम करने का तरीका ही अलग होता है, वो बीच में काम रोक थोड़ी सकता है। अब एक बार गड्ढा भरा रहा है तो पूरा पहले भरवाएगा जितना हो सकता है। तो न्यायपालिका को केवल बोलना है, विधायिका को कानून बनाना है और कार्यपालिका को लागू करना है। टाइम टेबल अच्छा बनाना और उसको फिर लागू करने दोनों में अंतर नहीं आता है। तो ये भी तो एक समस्या। नंबर 1, पीआईएल का आधार औचित्यता है। 81 पेज नंबर 81 एक महत्व लिख डालिएगा। पीआईएल का आधार औचित्यता है। पीआईएल का आधार औचित्यता है, जो स्पष्ट नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है। न्यायपालिका कभी कभी तानाशाही को बढ़ावा देती है। न्यायपालिका कभी कभी तानाशाही को बढ़ावा देती है और व्यवहारिक निर्णय देती है, और व्यवहारिक निर्णय देती है। जैसे कोरोना से मृत लोगों के संदर्भ में, जैसे कोरोना से मृत लोगों के संदर्भ में याद है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सबको 50,000 रुपए दे दिए, सरकार ने मना कर दिया। एक तो कोरोना में कितने लाख लोग मरे, कुछ आंकड़ा है कंफर्म? अब भारत में जो है 100-200 रुपए देकर सर्टिफिकेट भी बनवा लेंगे। ये बताइए सरकार कितने लोगों को 50,000 रुपए देगी? कम से कम 20 लाख लोग मरे होंगे, इतना कहां सरकार पर पैसा है? सरकार ने मना कर दिया, बोले नहीं ये सब काम नहीं हो पाएगा। अव्यवहारिक। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब उदाहरण लिखते हैं तो उदाहरण हमेशा केवल टच करके आगे बढ़ जाना है, व्याख्या नहीं लिखना। वो तो मैं समझाने के लिए बताता हूं। वो आप लिखेंगे कि कोरोना संकट के समय एग्जाम्पल समझ गया क्या मैटर था, आपने एकदम, चूंकि आपने लिखा कि कभी कभी अव्यवहारिक निर्णय आता है तो एग्जाम्पल से वो सपोर्ट केवल देना है। हमारी मंशा जो एग्जाम्पल वो सपोर्ट में रहेगा। दूसरा बात देखिए नंबर 2, पीआईएल में परस्पर विरोधी निर्णय आते हैं। पीआईएल में परस्पर विरोधी निर्णय आते हैं।
पीआईएल में परस्पर विरोधी निर्णय आते हैं। परस्पर विरोधी निर्णय का मतलब एक हाई कोर्ट ने कुछ कहा, दूसरा हाई कोर्ट ने कुछ कहा, तीसरे हाई कोर्ट ने कुछ कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में उसको बदल दिया। परस्पर विरोधी निर्णय आते हैं और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को बदल देती है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को बदल देती है, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। संशय की स्थिति उत्पन्न होती है और विकास कार्य भी प्रभावित होता है। संशय की स्थिति उत्पन्न होती है और विकास कार्य भी प्रभावित होता है। विकास कार्य प्रभावित होता है, जैसे नर्मदा बांध का मामला, पता है ना सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में क्या कहा था, इतना मना कर दिया, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि नहीं बना लीजिए। अब उससे विकास कार्य लागत भी तो बढ़ गया। तीसरा बात देखिए भाई, ये बताइए कि पीआईएल, ये जो पीआईएल है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अधिकार है। तो ये जो सरकार है, ये जो सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को पीआईएल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने और ज्यादा अधिकार ले लिया। यही पीआईएल आगे मैं पढ़ाऊंगा जुडिशियल एक्टिविटीज में बदल गया, और फिर जुडिशियल एक्टिविटीज जो है जुडिशियल ओवररीच में बदल गया। तो आप देख रहे हैं कि ये क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। और अभी आपको ध्यान होगा 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया लग्जरी लिटिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीआईएल का प्रयोग लग्जरी लिटिगेशन के रूप में मत करिए, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए मत करिए। जुर्माना भी लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। यह सब नहीं चलेगा देश में। वकीलों को, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि समाज सुधारक के नाम पर पीआईएल 2-4 दायर करके अपना नाम बनाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं। हम लोग क्या, लोग तो समझ पाते नहीं ज्यादा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं चलेगा, जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया और उसको नाम दिया लग्जरी लिटिगेशन, कि प्रसिद्धि पाने का एक नया तरीका है। तो आप देख रहे हैं कि अब पीआईएल का दुरुपयोग भी शुरू हो गया। लोग क्या करते हैं कि भाई प्रसिद्धि लेने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए पीआईएल का दुरुपयोग करते हैं। तो अब यहां पे एक समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जितना ज्यादा शक्ति लेगा तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य जो शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब होगा। और डिस्टर्ब होगा तो जो हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करेगा। ये बताइए, न्यायपालिका और विधायिका में जो संघर्ष है वो इसी के कारण तो हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं न्यायपालिका सोचता है कि हम जो कहते हैं वो सही है, और सरकार सोचती है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। यदि मान लीजिए दोनों लोग सोचें कि ना हम सही हैं ना आप सही हैं, संविधान सही है, जनता सही है, जनता का ध्यान रखना जाना चाहिए, तब तो कोई विवाद ही ना हो। तो ये अधिकार क्षेत्र जो बढ़ रहा है उससे संघर्ष बढ़ेगा, अब बढ़ भी रहा है। नंबर 3, पीआईएल के माध्यम से न्यायपालिका ज्यादा सशक्त महसूस कर रही है। न्यायपालिका ज्यादा सशक्त महसूस कर रही है, ज्यादा सशक्त महसूस कर रही है, जिससे सरकार के अंगों के मध्य असंतुलन की स्थिति आ रही है। सरकार के अंगों के मध्य असंतुलन की स्थिति आ रही है और संघर्ष को बढ़ावा मिल रहा है। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर का जो सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, वो प्रभावित हो गया। ये कहने का मतलब। देखिए एक चीज और भी लिखिएगा उसमें, ये जो पीआईएल का ज्यादा जो चीज हो रहा है उससे न्यायपालिका की साख भी प्रभावित हुई है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता भी कमजोर हुई है। भाई विश्वसनीयता कमजोर होने का मतलब हर चीज में न्यायपालिका के पास आप भाग रहे हैं, तो इससे हर चीज की जांच सीबीआई करेगा तो सीबीआई का साख खराब हो गया कि नहीं। और सीबीआई के नाम से मान लीजिए किसी राज्य को कोई डर नहीं, सीबीआई को पश्चिम बंगाल ने दौड़ा भी लिया, आपको ध्यान होगा। बताइए, तो ये सब आखिर देश में हुआ क्या कि न्यायपालिका जो है वो देखा जाए तो न्यायपालिका की गरिमा भी प्रभावित हुई है, न्यायपालिका की साख भी। तभी तो न्यायपालिका ने कहा, जब इसका मूल्यांकन लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखिएगा, मूल्यांकन लिखिएगा, कैसे लिखिएगा कि जो पीआईएल है उसने जो है सामाजिक आर्थिक न्याय की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका जो है राजनीतिक दुरुपयोग शुरू हो गया है। इसलिए न्यायपालिका ने स्वयं भी स्वीकार कर लिया
लग्जरी लिटिगेशन न्यायपालिका ने स्वयं भी स्वीकार कर लिया। इसलिए जो है देखा जाए तो न्यायपालिका को भी सुधार करना चाहिए और सरकार के अन्य अंगों को भी सुधार करना चाहिए। पीआईएल का प्रयोग उपयुक्तता के आधार पर ही होना चाहिए। पीआईएल का प्रयोग जो है वो देखा जाए तो प्रसिद्धि पाने के लिए इसका दुरुपयोग न किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इस तरह का जो प्रक्रिया है उससे हमारी जो सामान्य जो व्यवस्था है वो प्रभावित हो सकती है। लिखिए, 2 लाइन मैं लिखवा दूं। पीआईएल की संकल्पना सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। पीआईएल की संकल्पना सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, लोगों को जागरूक भी किया है, लोगों को जागरूक भी किया है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है, इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, जैसा कि न्यायपालिका ने स्वयं स्वीकार किया है। बढ़ता जा रहा है जैसा कि न्यायपालिका ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः सरकार के सभी अंगों को अपना सुधार करना चाहिए और संयमित व्यवहार करना चाहिए। सरकार के सभी अंगों को अपना सुधार करना चाहिए और संयमित व्यवहार करना चाहिए।